बनाया था। विशाल काय रूप का जानकी मैया को दर्शन कराया, तब जानकी मैया को भरोसा हुआ और तब हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर लिया और तब जानकी मैया ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अजय अमर गौड़ निधि सोत हो करहु बाहु तर गुनायक छो करिय कृपा प्रभु वस सोने काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हो उतात बलशील निधाना, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो जाओ, अमर हो जाओ, अजर हो जाओ, सारे गुणों से परिपूर्ण हो जाओ, राम जी की कृपा बनी रहे। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा मैया मेरी बहुत इच्छा है फल खाने की। मैया ने कहा यहाँ सारे बानर यहाँ सारे जितने सैनिक है वो रक्षा करते हैं, कोई बानर नहीं खा सकता। हनुमान जी ने कहा मुझे इनका कोई भय नहीं है, मुझे इनसे कोई भय नहीं है। अगर आपको कष्ट ना हो, आपको परेशानी ना हो तो मैं खाने को तैयार हूँ। अब माता ने आज्ञा दी सो हनुमान जी दो खाते हैं, चार तोड़ के फेंकते हैं। सैनिकों ने देखा, सैनिकों से युद्ध होने लगा। अक्षय कुमार गए, अक्षय कुमार को मार दिया। उसके बाद इंद्रजीत गया, नाग पास में बांध कर लेकर आया। रावण ने कहा मारे निश्चर के अपराधा, कौसठ तोरण प्राण कई बाधा। तुमने राक्षसों को मार दिया, तुमको डर नहीं है मृत्यु का? हनुमान जी ने कहा हमको किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम भगवान के दूत हैं। अब रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया। हनुमान जी ने कहा कि रावण जानकी जी को ले जाकर सम्मान के साथ राम जी को सौंप दो और राम जी के शरण में चले जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। रावण क्रोध में हनुमान जी को डांटता है। हनुमान जी ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बानर का स्वभाव है। मुझे भूख लगा था इसलिए खा लिया। खाय सुफल प्रभु लागई भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी। और रही बात मारने की, तो जिन्होंने मुझे मारा हमने उसको मारा, क्योंकि सबको अपना शरीर प्रिय और अपनी रक्षा का अधिकार तो सबको। अब तो क्रोध में रावण आता है। रावण आदेश देने जाता है कि इसको मार दो, तब तक विभीषण जी पहुंच गए। विभीषण जी कहते हैं नीति विरोध न मारिए दूता, मत मारिए, कोई दूसरा आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई दूसरा दंड दे दो। सारे जितने लोग थे सबने कहा कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहीं समझाए, तेल बोरी पत बांध पुनि पावक देव लगाई। बानर को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, तो इसकी पूंछ को जला देते हैं। पूंछ में कपड़ा तेल लगाया, आग जलाया, जैसे आग जली हनुमान जी लघु रूप धारण करके और समुद्र में डुबकी लगा के थकान दूर कर लेते हैं। पूरे लंका को जलाया, लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जला और हनुमान जी नहीं जले। लोगों ने कहा क्यों? क्योंकि विभीषण जी के घर से तेल और कपड़ा थोड़ी ना आया था। और जाकर दूत अनल तेसिरजा, जिन्होंने इस अग्नि को बनाया है उन्हीं के दूत हनुमान जी इसलिए नहीं जले। हनुमान जी जाते हैं, मैया से चूड़ा मणि लेते हैं और पुनः भगवान के पास आते हैं। भगवान को प्रणाम किया, चूड़ा मणि दिया, सारी कथा सुनाई। भगवान कहते हैं हे पुत्र, हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते। भक्ति का वरदान प्राप्त किया हनुमान जी ने। इधर विभीषण जी जाकर समझाते हैं रावण को, रावण नहीं माना। रावण लात मारकर विभीषण जी को भगा देता है। तो विभीषण जी भी लंका का त्याग करके भगवान की शरण में चल पड़े। और जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कृपा की और भगवान ने सबसे पहला संबोधन लंकेश कह के किया। अब विभीषण पर कृपा हुई और दो दूतों को भेजा था रावण ने, जाओ पता करके आओ। वहां से भी विभीषण को लोग मार के ही भगा देंगे, क्योंकि मेरे राज्य में रहता है और मेरे शत्रु से प्रेम करता है।
वो दोनों दूत गए थे, उनको लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी लगे नाक कान काटने। उन्होंने कहा राम जी की सौगंध, मेरा नाक कान मत काटो। पत्र लिखा, उसको दिया और कहा ले जाओ रावण को दे दो। उसमें लिखा था कि सम्मान के साथ जानकी जी को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो जाकर रावण को समझाते हैं, फिर भी रावण नहीं माना। और फिर वो दोनों श्राप से राक्षस हुए थे, वो तो मुनि थे, अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान समुद्र पार करने का विचार कर रहे थे। समुद्र के तट पर गए, बहुत प्रार्थना किया। 3 दिन निकल गया और 3 दिन बीतने पर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। सोहन क्रोध आ गया, भयविन होई न प्रीत सुख, खड़े हो गए क्रोध में। समुद्र देवता भगवान की शरण में, प्रभु जी आपके कहने पर तो हम सुखा देंगे, समुद्र को रास्ता दे देंगे, लेकिन इसमें जितने जीव हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। आपका ही बनाया हुआ नियम टूटेगा, इसलिए आप कृपा करिए। आपके सेना में 2 भाई हैं, वो जल में कुछ भी डालते हैं तो वो तैरने लगता है। क्योंकि बचपन में ये बानर, नल नील जो बानर थे, ऋषि मुनियों का सामान ले जाके कुएं में, तालाब में डाल दिया करते थे। ऋषि मुनियों को बड़ा परेशानी होता था। उन्होंने श्राप दे दिया, ये जो भी जल में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। यहाँ पर वही समुद्र देवता ने कहा, नाथ नील नल कपिदोबाई लड़का ऋषि आशीष पाई, वो पत्थर को भी डालेंगे तो तैरने लगेगा। तो आप पत्थर से समुद्र पर सेतु निर्माण करिए, तीनों लोकों में इससे आपका यश गाया जाएगा। और तब महाराज समुद्र पर पुल बांधना आरंभ हुआ, समुद्र पर सेतु निर्माण आरंभ हो गया। और यहाँ पर सुंदरकांड का विराम हुआ। महाराज बहुत सारी कथाएं बीच में छूटी भी होंगी क्योंकि समय नहीं है। जब समुद्र पर पुल बांधना शुरू किए, यहाँ पर सुंदरकांड विराम हुआ, लंका कांड आरंभ हुआ। और नल नील ने पुल बांधा। पुल बांधने के बाद प्रभु रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम की स्थापना की प्रभु जी ने। और उसके बाद भगवान समुद्र पार गए, सुबेल पर्वत पर निवास करते हैं। और उसके बाद रावण ने मंदोदरी ने रावण को बहुत बार समझाया, कई बार समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। एक दिन सुबेल पर्वत पर राम जी सबके साथ बैठे हुए थे। राम जी ने पूछा, विभीषण जी ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा में श्याम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है? विभीषण जी ने कहा कि प्रभु जी चंद्रमा को राहु ने लात मारी थी ना, तो उसी की लात की परछाई बन गई है, उसके निशान बन गया है, वही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी विभीषण जी के मन में वो कष्ट है कि हमारे भाई ने मुझे लात मार के भगाया था। सुग्रीव को पूछा, सुग्रीव ये चंद्रमा में श्याम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है? सुग्रीव ने कहा जमीन की परछाई दिखाई दे रही है प्रभु। क्यों? भले ही सुग्रीव आए हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में उनके राज्य, उनका पत्नी, उनका वो सब याद आ रहा है, अपनी जमीन याद आ रही है, इसलिए जमीन की परछाई दिखाई दे रही है। हनुमान को बुलाया, हनुमान ये चंद्रमा में श्याम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप भी श्याम वर्ण है, और वो चंद्रमा में श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है ना, तो चंद्रमा के हृदय में आप बसे हुए हैं, इसलिए आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी के मन में तो राम जी बसे हैं, तो जिसके मन में जो है उसको वो दिखाई देता है, दर्शन होता है। उसके आगे भगवान अपने धनुष को उठाते हैं और धनुष का धागा टाइट करने के लिए एक बार टंकार करते हैं, रावण का मुकुट गिर जाता है, मंदोदरी डर जाती है। और मंदोदरी ने पुनः समझाया, और मंदोदरी के बार बार समझाने पर भी रावण नहीं माना। भगवान ने अंगद को बुलाया, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। मंत्र कहें निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा, बाली तलय ज्ञान बुद्धि बल धामा, लंका जाहु तात मम कामा। लंका मेरे काम से, हे बाली तनय ज्ञान बुद्धि बल के धाम हो, तुम चले जाओ। और जाना तो क्या करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना। क्या करना? काजू हमारे तासु हित होइए, रिपुसन करिए बति कहिए सोइए। रावण से ऐसी बात करना कि मेरा भी काज हो जाए और रावण का भी हित ना हो।
रावण का अहित ना हो, मेरा काम हो जाए, ऐसी बात करना। भगवान ऐसे हैं, काजू हमार तासु हित हुई। हम लोग क्या सोचते हैं, उनका हित हो चाहे ना हो, हमारा हित होना चाहिए। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरा भी काम हो जाए और रावण का हित हो जाए, ऐसी बात करके रावण से आना। शांति दूत बनके अंगद जी गए, और जब अंगद जी जाते हैं, शांति का प्रस्ताव रखा, बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं माना। रावण तो युद्ध करने को तैयार है। अंगद जी वापस आए, भगवान को सूचना दिया कि रावण मानने को तैयार नहीं है, रावण तो युद्ध करना चाहता है। भगवान ने कहा जब रावण युद्ध करना चाहता है, मानने को तैयार नहीं, अब युद्ध की तैयारी आरंभ हुई। और जब युद्ध की तैयारी आरंभ हुई तो महाराज भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। और जब भयंकर युद्ध आरंभ होने लगा तो माल्यवान नाना ने फिर रावण को समझाया, फिर भी रावण नहीं माना। सब रावण को समझाते हैं, रावण किसी की नहीं सुनता है। और तब भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। एक एक करके बहुत सारे रावण के परिवार में जितने बालक थे सब जाते हैं युद्ध करने, और एक एक करके सब मारे जाते हैं। इधर बार बार जाते हैं और मारे जाते हैं। क्रोध में इंद्रजीत मेघनाद गया और महाराज शक्ति बाण चलाता है। शक्ति बाण चलाया, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अब हनुमान जी चले, और जब हनुमान जी गए तो लंका से सुषेण वैद्य को लाए। वैद्य ने कहा मैं तो राज वैद्य हूं, मैं शत्रु का उपचार कैसे करूं। हनुमान जी ने कहा हमको धर्म मत सिखाओ, हमसे बड़े ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे पहला स्थान हनुमान जी महाराज का। वैद्य पहले वैद्य का धर्म है, बाद में वैद्य का राजधर्म है। वैद्य का धर्म है उपचार करना, चाहे वो कोई भी हो। सुषेण वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लाएंगे तब जाके प्राण बचेंगे। अब हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी जैसे संजीवनी बूटी लाने चले, मार्ग में कालनेमी भक्त बन के बैठा था। कालनेमी राक्षस था। हनुमान जी को बहलाने फुसलाने के लिए हनुमान जी को पता चला ये तो नाटक कर रहा है, ये भक्त नहीं है। कालनेमी का संहार किया, और उसके बाद मक्करी नाम का जो था उसका भी संहार किया हनुमान जी ने। हनुमान जी चले और संजीवनी बूटी के स्थान पर पूरे पर्वत को लेकर चल पड़े। उधर भरत जी को राम राम कह के जा रहे थे। भरत जी को लगा कोई शत्रु है, सो भरत जी ने मार दिया। और जब गिरे तो पता चला ये तो राम राम गा रहे हैं, तो राम जी के भक्त हैं। सो उसी बाण से हनुमान जी को फिर भेज दिया। अब हनुमान जी आए, और जब हनुमान जी आए तो आने के बाद से महाराज लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए, उठकर बैठ गए। उसके बाद रावण जाता है और कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण जगता है, कुंभकर्ण आया युद्ध करने। और जब कुंभकर्ण आया युद्ध करने तो आने के बाद भगवान ने कुंभकर्ण का भी संहार किया। एक एक करके सभी का संहार किया। इतने में इंद्रजीत आया, नाग पास से बांध दिया। हनुमान जी गए, गरुड़ को ले आए, और गरुड़ को लाए तो मुक्त कर दिया। गरुड़ ने पाताल में लेके गए अहिरावण, वहां से भी हनुमान जी लेकर आए। महाराज हनुमान जी पूरे युद्ध में हनुमान जी की विशेष भूमिका रही है। युद्ध तो राम जी ने किया, लक्ष्मण जी ने किया, लेकिन जहां असंभव काम दिखा, प्राणों पर भी खेल कर हनुमान जी महाराज ने सारे काम को संभव किया। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने
हनुमान के जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम भारत हाथ हनुमान के लिए, भारत हाथ हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, 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 तब पवन तेज से जाकर लाए संजीवनी, तब पवन तेज से जाकर लाए संजीवनी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले उस बलवान के भारत हाथ हनुमान, भारत हाथ हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, भारत हाथ मेरे हनुमान 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 के लिए। यज्ञ किया था, जाकर वानरों ने उसको ध्वंस कर दिया। अब मेघनाथ इंद्रजीत आता है और भयंकर युद्ध होता है, और तब लक्ष्मण जी ने उस इंद्रजीत का भी संहार कर दिया। ऐसे कर करके महाराज सभी एक एक करके सारे राक्षस मारे गए। अब बचा रावण। अब रावण युद्ध करने चला है, पूरे सुरक्षा कवच के साथ रथ पर विराजमान होते। रावण को मायावी, जितने राक्षस थे सब मायावी, ऐसी ऐसी माया करता है, ऐसी ऐसी लीला करता है। रावण बार बार युद्ध करता है और बार बार बच जाता है। इतने में विभीषण पर दृष्टि पड़ी। रावण ने कहा, तू भाई का द्रोही है, तू राज्य का द्रोही है, कुल द्रोही है। शस्त्र चलाया। राम जी ने देखा, राम जी ने विभीषण जी को धक्का दिया और स्वयं पर वो प्रहार सहन कर लिया। विभीषण जी को दया आ गई। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण तो रथ पे हैं, आप बिना रथ के। अधिक प्रीति मन भा संदेह, अधिक प्रेम राम जी से होने के कारण विभीषण जी को ये संदेह हो गया। विभीषण जी ने कहा कि आप बिना रथ के हैं, रावण रथ पे। रावण पूरे सुरक्षा कवच के साथ है, आपके पास कुछ नहीं, ना अर्थ न रथ नहीं, तन पद प्राण आके विभीषित तब वीर बलवान। रावण के पास सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं। उस समय भगवान राम ने विजय रथ का वर्णन किया। राम जी ने कहा, सखा विभीषण जी को, हे सखा, जिस रथ से विजय होता है वो रथ दूसरा है। सुनो सखा कृपा निधाना, जिन जय हो सुसंगन आना। वो रथ दूसरा है, सौरभ धीरज तीरथ जाका, सत्यशील ध्वजा पताका, सत्यशील धर्म। ये इस रथ के पताका है, सौरभ धीरज उसके चक्के हैं। और कवच की बात करते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय मदूजा। वो कवच अभेद है, मेरे पास जो कवच है वो कवच अभेद है। रावण के कवच
कवच का भेदन किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास जो कवच है उस कवच का भेदन नहीं किया जा सकता। वो कौन सा कवच है? तो कवच अभेद दिव्य गुरु पूजा, अपने गुरुदेव की पूजा और ब्राह्मणों की पूजा, वही अभेद कवच है। और इसी समय विजय उपाय न होगा, इसी रथ से और इसी कवच से मुझे विजय प्राप्त होगी। और तब देवता आते हैं और अपने रथ को दे देते हैं और रथ पर भगवान राम विराजमान होते हैं। सभी देवता जय जयकार करते हैं और तब राम और रावण का भयंकर युद्ध, महासंग्राम आरंभ होता है। राम जी बार बार मारते हैं, रावण बच जाता है। और तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु नाभि तोड़ बस पीव सजा के नाथ जी रावण बलता के सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रावण के नाभि में अमृत रस, रावण ने नाभि पर प्रहार किया और तब रावण का संहार हो गया। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे और सभी देवता आते हैं, दशरथ जी भी आते हैं, सब लोग आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं, मंडोदरी विलाप करने लगे। रावण का अंतिम संस्कार हुआ। एक दिन रावण का जब अंतिम संस्कार हो गया, रात का समय था, मंडोदरी आई और जब मंडोदरी आई, मंडोदरी ने कहा, जैसे आती है मंडोदरी की परछाई भगवान राम को दिखी। रात के अंधेरे में मंडोदरी की परछाई दिखी। राम जी को लगा कि एक स्त्री आई है। अभी पहचाना नहीं कि स्त्री कौन है। मंडोदरी आई, परछाई अंधेरे में देखा। राम जी ने कहा, हे माँ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम कौन हो? मंडोदरी सामने आई और आके कहते, मैं उसी रावण की पत्नी मंडोदरी हूँ जिसका आपने संहार कर दिया। भगवान ने कहा, किस कारण से आपका आना हुआ? मंडोदरी कहती है, मैं ये देखने आई थी कि मेरा जो पति था वो त्रिलोक विजेता था, त्रिलोक विजेता रावण, जिस रावण ने सबको जीत लिया, सब कुछ जिस रावण के अधीन था, मेरे पति में सारे गुण थे, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन मैं ये देखने आई थी कि कौन सा ऐसा गुण है जो मेरे पति रावण के अंदर नहीं है, जो राम के भीतर है, जिससे राम ने मेरे पति को मार दिया। राम ने कहा, माता आपने देखा? मंडोदरी ने कहा, हाँ देखा। क्या देखा आपने? मंडोदरी ने कहा, मैंने वो अंतर देखा, मैं वो जान गई। राम जी में और रावण में ये अंतर है कि रावण हर एक स्त्री को पराधीन करना चाहता था और एक राम जी ने जो किसी भी स्त्री की परछाई को भी देखकर पराई स्त्री मानकर मां से संबोधित करते। यही गुण मेरे पति रावण में नहीं था, बाकी सब तो था ही। प्रातः काल हुआ, रावण का अंतिम संस्कार हो गया था। रावण के अंतिम संस्कार के बाद से विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी गए, जाकर के जानकी मैया को सुनाते हैं, राम जी सब जीत हुए हैं, रावण को मार दिया है। सम्मान के साथ जानकी जी को लाया गया। अग्नि से भगवान राम ने वास्तविक जानकी को प्रकट किया और उसके बाद विभीषण जी ने आकाश मार्ग से वस्त्र आभूषण की वर्षा की, इंद्र ने अमृत की वर्षा की। जितने बानर युद्ध में मारे गए थे पुनः सब जीवित हो गए, सब आभूषण वस्त्र को पहन लेते हैं और विभीषण जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी रुक जाओ, अब मत जाओ। विभीषण जी कहते हैं मत जाओ। राम जी ने कहा, एक दिन देरी हो गई ना तो मैं अपने भरत को जीवित नहीं पाऊंगा और मैं अपने भरत से बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए पुष्पक विमान आया। सब लोग पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। विभीषण जी ने कहते हम भी चलेंगे। विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, सब लोग, सारे बानर, नल, नील सभी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब अवध की ओर सब प्रस्थान करते हैं, मार्ग में
शक्ति सब दिखाया। यहाँ समुद्र पर क्रोध किया, यहाँ पुल बांधा, यहाँ ये किया, यहाँ वो किया, सारी लीलाओं को बताया, कहा, दर्शन कराया। और उसके बाद हनुमान को कहा, हनुमान जाओ, मैं सभी ऋषियों मुनियों को प्रणाम करके दर्शन करके मिल के आता हूँ। जाकर भरत को कहना कि प्रभु आ रहे हैं। और तब हनुमान जी चले। इधर प्रभु सब ऋषि मुनि जितने केवट हैं, निषाद राज हैं, सबको प्रणाम करना, सबको दर्शन करना, सबसे मिलना जुलना करते प्रभु आ रहे हैं। और गंगा मैया का पूजन जानकी मैया कर रहे हैं। जानकी मैया गंगा मैया से कह रही थी कि सकुशल अपने पति देवर के साथ लौटेंगे तो आपका पूजन करेंगे। इधर हनुमान जी भूत बनाकर गए और जाकर के इधर तो भरत जी अब शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे थे कि अब तो प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि नहीं राम लगता है प्रभु जी मुझे भूल गए। और इतने में हनुमान जी आए। हनुमान जी कहते हैं युद्ध भूमि में सारे शत्रुओं को राम जी ने जीत लिया। सुजस सुर गावत, सभी देवता गंधर्व जितने हैं सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुजस सुर गावत, सब गा रहे हैं, भगवान के यश का गायन कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और हमारे प्रभु जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। अब तो भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा, अब प्रभु चरित्र सुनाओ मोई, अब भगवान का थोड़ा चरित्र हमको और सुनाइए। भगवान के चरित्र को हनुमान जी सुनाते हैं। और सुनाने के बाद हनुमान जी वापस लौटे और पुष्पक विमान पर जाकर विराजमान हो गए। जैसे अयोध्या के निकट हमारे राम जी आए हैं, हमारे राम जी अपने सखाओं को कहते हैं, विभीषण को कहते हैं, सुग्रीव को कहते हैं, वो देखो वो मेरी प्राणों से प्यारी अयोध्या, तीनों लोगों से न्यारी अयोध्या। ऐसे अयोध्या का महात्मा कहते हैं। भगवान राम जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ का बखान करते हैं, वैकुंठ का गायन करते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। यद्यपि सब वैकुंठ का बखान करते हैं, वैकुंठ की महिमा गाते हैं कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन वेद पुराण विदित जग जाना, सारा संसार जानता है। पर अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई। ये किसी किसी को पता है कि हमको अयोध्या वैकुंठ से भी बहुत अधिक प्रिय है। मुझे अयोध्या वैकुंठ से भी अधिक प्रिय, प्राणों से प्रिय हमको अयोध्या है। अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, अयोध्या के समान तो हमको वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ये अयोध्या भगवान को प्राणों से भी प्रिय है। और केवल अयोध्या प्रिय नहीं है, अयोध्या वासी भी भगवान को बड़े प्रिय, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अयोध्या वासी भगवान को भी प्राणों से प्रिय है। अच्छा, कई लोग कहते हैं अयोध्या में जाते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या में तो मच्छर भी नहीं मारेंगे। भले वो मच्छर है तो क्या है, तो अयोध्या का श्री राम जी को प्राणों से प्रिय नहीं मारे। प्रभु अयोध्या में उतरे। इधर सारी तैयारियां भगवान के स्वागत की हो गई थी। भगवान राम सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को, वशिष्ठ गुरु को प्रणाम करते हैं। और जितनी प्रजा थी सारी प्रजा को ऐसा लगा कि राम जी मेरे गले लगे, सब गले मिले, सबसे अपनी पूरी प्रजा से भगवान मिले। और जब पूरी प्रजा से भगवान मिले, मिलने के बाद भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। भगवान ने तपस्वी वस्त्र का त्याग किया, राजसी वस्त्र धारण किया। और जब राजसी वस्त्र धारण किया तो राजसी वस्त्र धारण करने के बाद भगवान का राज्याभिषेक आरंभ हुआ। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवता हैं सब आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान
राज सिंहासन पर बैठे। प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक वशिष्ठ गुरुदेव ने किया, सबने राज तिलक किया। राम राज बैठे प्रिय लोका, हर्ष भय गए सब सोका। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हमारे राम जी राजा बन रहे हैं, सभी लोग इतने प्रसन्न हैं। राजा बने हैं महाराज के, राम आज राजा बने। राजा बने महाराज के, राम आज राजा बने। राम राज बैठे प्रिय लोग, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी राजा बने, सब लोग प्रसन्न हो गए, सारा शोक सारा संताप समाप्त हो गया। दैहिक वैदिक भौतिक तापा राम राम जापा, किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सब प्रसन्न है। तीनों लोग भगवान की शरण में, सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्तुति करते हैं। हमारे भगवान राजा बने हैं, सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो महाराज आप लोग भी नाचेंगे राम जी के राज्याभिषेक के उत्सव में। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो गए। राजा बने हैं महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज हम राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने हैं महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने हैं महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज के, राम राज राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में। पूजा की थाली लिए सब घर में, पूजा की थाली लिए सब घर में। चलो आरती करे तो आज राम आज राजा। चलो आरती करे तो आज राम आज राजा। राजा बने हैं महाराज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज के, राम राज राजा बने। रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की। दास दासी आनंद मनावे, दास दासी आनंद मनावे। कौशल्या आदि मात मन मुस्कावे, कौशल्या आदि मात मन मुस्कावे। दास दास आनंद मनावे, दास दासी आनंद मनावे। कौशल्या आदि मात मन मुस्कावे, कौशल्या आदि मात मन मुस्कावे। देव पारी पढ़े मोरे राज के, राम राज राजा बने। देव पारी पढ़े मोरे राज के, राम राज राजा बने। राजा बने महाराज के,
राजा बने भगवान की राम राज राजपति, राजा बने भगवान की राम राज राजपति, राजा बने भगवान की राम राज राजपति। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कथा को हम लोग पूरी कर लेंगे, उसके बाद राज्याभिषेक का भी उत्सव मनाएंगे। और सभी लोग भी थोड़ा दूरी बना लीजिए और होली का भी उत्सव मनाएंगे। और कथा तो आज विराम है ही। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी आधी कथा हुई, अभी आधी कथा बाकी है। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। सभी लोग बैठ जाइए, मैया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी कोई मंच पे नहीं आएगा, अभी हम लोग उत्सव मनाएंगे, अभी सबको आने का मौका मिलेगा मंच पे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बैठ जाइए भैया, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। अंताप राम जी के राज्य में नहीं था। राम जी का राज्य ही ऐसा राज्य था कि पूरी प्रजा भी प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न थे, सब आनंदित थे, सब उत्सव मनाते थे, नाचते थे, गाते थे। और महाराज इसी के साथ भगवान जब राजा बने, सभी लोग प्रसन्न थे, आनंदित थे, नाचते थे, गाते थे, उत्सव मनाते थे। और सभी लोग बैठ जाएंगे। आज कथा का विराम दिवस है और भगवान की कथा का यही सार है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का कीर्तन करें, जप करें, सिमरन करें, कथा सुनें। कथा विराम का भी समय हो चुका है, अब तो उत्सव मनाना है केवल। हम सभी के जीवन में जितना दिन नहीं है, हम सभी के जीवन में जितना दिन नहीं है उतनी भगवान की कथाएं हैं। भगवान की जितनी कथाएं हैं उतना हम सभी के जीवन में दिन भी नहीं होगा। और कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अनेकानेक प्रकार से भगवान का अवतार है और रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। और भगवान की जो कथा है, सुनिएगा ध्यान से, 100 करोड़ रामायण है और भगवान की जो कथा है वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान का कोई अंत नहीं और भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं। हमारे जीवन में जितने दिन नहीं उतनी भगवान की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनहि बहुविध सब संता। जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, जितने भगवान के सेवक हैं, जितने महात्मा हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने भक्त हैं, सब अपनी अपनी मति गति बुद्धि विवेक के अनुसार कथा सुनाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा कभी विराम समाप्त नहीं होती। बहुत सारी कथाएं हैं और हम लोग इतने समय में क्या सुन पाएंगे। परंतु इतना होने के बाद भी जितना हम सभी को ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, जितनी बुद्धि है, उसके अनुसार हम सभी भगवान का गुण गाते हैं।